हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैं आपको फिजिक्स में टॉपिक वाइज तैयारी करवा रही थी। ये इसका पार्ट 4 है और टॉपिक था हमारा यांत्रिकी। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए सभी के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऊंचाई की 90 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे मैं आपको पार्ट 3 तक करवा चुकी है। 91 से हमारा ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो इसका रीजन क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आता है, इसीलिए 100 डिग्री के नीचे तापमान पर जो पानी होता है वो उबलने लगता है। ये इसका रीजन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, साबुन के जो बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 93 नंबर देखो, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। इसका रीजन देना है। तो किसकी वजह से? घर्षण की कमी की वजह से फिसलते हैं। जब बैरोमीटर नेक्स्ट हमारा, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात का घोतक है, ठीक है, यह सूचक है। तो इसका मतलब है आंधी की संभावना, ठीक है, आंधी तूफान जो होते हैं। नेक्स्ट है 95 नंबर, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। तो सी, गुब्बारे के आप जो माप होगी उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। इसका आंसर आप आराम से कर लेंगे। क्यों कठिन होता है? ऑप्शन ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसीलिए सांस लेना कठिन होता है। 97 नंबर है, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलका में पारा गिर जाता है। तो इसका रीजन बताना है। इसका रीजन होगा ये सी, जहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न आता है वहाँ पर, ठीक है, इसीलिए पारा गिर जाता है। 98 नंबर देखो, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। आपने देखा होगा, थोड़ा सा दौड़ा जाता है तब जाके ऊपर उड़ता है। तो ये किस ऐसा क्यों होता है? कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। 99 नंबर देखो, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, इसका रीजन क्या है? वायुदाब घट जाता है, सेम यही रीजन है यहाँ पे। और 100 नंबर है हमारा, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। इसका आंसर आप आराम से कर लेंगे। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसीलिए होता है। 101, 101 नंबर है हमारा, सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है, इसका रीजन क्या है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, कई टेट वगैरह में भी आया है। तो नाभिकीय संलयन की वजह से, ठीक है। 102 नंबर है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसकी वजह से। तो ये होती है नाभिकीय संलयन। जस्ट अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसी की तरह वैसे घुमा के पूछा गया। डायनामो इम्पोर्टेंट है, परिवर्तित करता है, किसको किसमें बदलता है ये। तो ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और अगर विद्युत मोटर की बात पूछ हो तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलती है कौन? विद्युत मोटर। जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। क्लियर। 104 देखो, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 104 नंबर में? ये होगा हमारा बी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट देखो, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। आपने देखा होगा, शेप चेंज हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है।
तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें गति नहीं होती। उड़ते हुए पक्षी में पूछा था, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। बहते हुए पानी में भी गतिज ऊर्जा होती है। 106 नंबर है हमारा, गतिज ऊर्जा किस में नहीं है? किस में नहीं है ये? चली हुई गोली इसमें तो है, बहता हुआ पानी जैसे मैंने अभी आपको बताया इसमें भी है, हथौड़ा चल रहा है इसमें भी है, खींचा हुआ धनुष इसमें नहीं होगी क्योंकि बस इसको खींच के रखा हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? 107 नंबर देखो, जब एक चली वस्तु या चल वस्तु मतलब गति की उसकी दुगनी हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलती बस का अगर गति दोगुनी है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी डबल यानी चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, 108 नंबर है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? तो इसका आंसर है बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। 109 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जाता ना ही विनाश? बहुत सिंपल है, ये किसका होगा? ये होगा हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उसको उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, केवल ऊर्जा को एक फॉर्म होती है उससे दूसरे में रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, यही ऊर्जा का नियम होता है, लॉ कंजर्वेशन से कहते हैं। इसमें ना तो ऊर्जा की कमी होती है ना उसमें कुछ भी बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते, कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट हमारा 110, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ये पास्कल का नियम। ठीक है, और जो दाब होता है उसकी इकाई भी होती है पास्कल। 111 नंबर देखो, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर ये जो कर्व्स आते हैं किस कारण से बैंक्ड की गई होती हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। 112 नंबर देखो, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? इसका रीजन क्या है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से उसे बचाएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है, गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहता है इससे। तो 112 का बी हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह है, उसी से लेटर से बस इसको थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, तो इसका आंसर आएगा अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, मंथन करते हैं उसको, ठीक है, तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, 115 देखो, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्यों? इसका रीजन आपको देना है। तो फर्स्ट है, इसका आंसर वही होगा, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। 60 नंबर देखो, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर है? ठीक है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है? तो सी, अपकेंद्र की वजह से। 117 देखो, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका डी होगा, क्योंकि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। क्लियर? लास्ट देख लेते हैं टॉपिक 18। 118 नंबर देखो, क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर क्या कार्य करता है? इनमें से क्या करता है ये आपको बताना है। तो जेट। ठीक है, 119 नंबर, पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये फिक्स है इसका। भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो ये होगा 24 घंटे।
121 नंबर देखो, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा ये, ठीक है। 122 नंबर देखो, बस 124 तक है इसमें, बाकी हम लेंगे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका भार बदल जाएगा और द्रव्यमान नहीं बदलेगा। मैंने आपको बताया भी था कि चंद्रमा पर उसका 1/6 गुना होता है। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 kg का है तो चंद्रमा पर उसका 6 गुना कर दो, चंद्रमा पर जाके कितना हो जाएगा? 10 kg का रह जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि चांद की सतह से आने पर तो उसका भार बदल जाएगा, पर उसका जो द्रव्यमान मास है वो सेम रहता है, बस वेट बदल जाता है, ठीक है। 123 नंबर देखो, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो बी इसका राइट आंसर। जब लिफ्ट जो होती है त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब उसको भार अधिक फील होता है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें आज का, पृथ्वी के परता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। तो इसका डी होगा, पृथ्वी के परत उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये 124 तक कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 5 में हम इसके आगे के ले लेंगे 150 तक। टोटल यांत्रिक क्वेश्चन 215 है। तो इसी तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।